और इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है। यूक्रेन का आसमान में रूस का पलटवार देखने को मिला है। यूक्रेन ने रूस के 3 विमान तबाह कर दिए हैं। रूस की 3 क्रूज मिसाइल भी तबाह की जा चुकी हैं यूक्रेन की ओर से। रूस के 4 ड्रोन भी हवा में ही तबाह कर दिए गए हैं यूक्रेन की सेना की ओर से। बड़ी खबर इस वक्त आप देख रहे हैं। लगातार 2 महीने से भी ज्यादा वक्त बीत चुका है इस जंग को और एक के बाद एक कई सारे लड़ाकू विमान को ध्वस्त किया जा रहा है यूक्रेन की ओर से। ये बड़ी जवाबी कार्रवाई मानी जा रही है। रूस की 3 क्रूज मिसाइल ध्वस्त की जा चुकी हैं और रूस के 4 ड्रोन भी हवा में ही ध्वस्त किए जा चुके हैं, नष्ट किए जा चुके हैं यूक्रेन की सेना की ओर से। तस्वीरें भी इसकी सामने आ गई हैं। ड्रोन के जरिए तस्वीरें ली गई हैं। देखिए किस तरीके से मिसाइल को ध्वस्त होती रूसी मिसाइल साफ नजर आ रही है। रूस की 3 मिसाइलों को ध्वस्त कर दिया गया है और 4 ड्रोन भी हवा में तबाह कर दिए गए हैं। लगातार रूस जिस तरीके से घुसपैठ कर रहा है उसकी जवाबी कार्रवाई भी मुंह तोड़ तरीके से यूक्रेन की सेना की ओर से दी जा रही है। और वहीं मुंबई में एक महिला यात्री ट्रेन की चपेट में आने से बच गई। रेलवे स्टेशन पर बड़ा हादसा टला। पुलिसकर्मी ने महिला यात्री को ट्रेन की चपेट में आने से बचाया। सीसीटीवी में कैद महिला यात्री को बचाने का वीडियो। मुंबई से सटे नाला सोपारा इलाके में गद्दे की दुकान में लगी भीषण आग। लाखों का सामान जलकर राख। पार्किंग में खड़ी 40 गाड़ियां भी जली। फायर ब्रिगेड की टीम ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। महाराष्ट्र के सांगली में बुलडोजर से एटीएम मशीन की चोरी। सीसीटीवी से बचने के लिए चोर बुलडोजर से ही पूरी एटीएम मशीन चुराकर फरार हो गए। उधर युद्ध के बीच स्मार्टफोन से यूक्रेन के एक सैनिक की जान बचने का वीडियो सामने आया। हालांकि ऐसा कहां हुआ इसका पता नहीं चल पाया, लेकिन जो वीडियो वायरल हुआ उसमें यूक्रेन के एक सैनिक के स्मार्टफोन के कवर में गोली फंसी दिखी। उस वीडियो में वो फौजी अपने किसी साथी से बातचीत करता नजर आया, जिसे वो अपना मोबाइल दिखाकर ये दावा करता दिखा कि उसने जो मोबाइल कवर अपने फोन की सुरक्षा के लिए लगाया था उस कवर ने रूस की गोली से उसकी जान बचा ली। दोनों की बातचीत के दौरान पीछे से गोलीबारी की आवाज सुनाई दी। गोली घुसने से स्मार्टफोन का वो कवर फट गया। मोबाइल की स्क्रीन चकनाचूर हो गई, लेकिन यूक्रेन के उस सैनिक की जान बच गई। तस्वीरों में वो दोनों लोग अपनी जान बचाने के लिए किसी बड़े पेड़ के तने की आड़ में दिखे। और गोरखपुर में ट्रिपल मर्डर का सनसनीखेज मामला सामने आया है। यूपी के गोरखपुर में प्रेम संबंध तोड़ने पर ट्रिपल मर्डर की वारदात। रायगंज गांव में प्रेमिका, उसके पति और बेटी की हत्या के आरोप में सिरफिरा आशिक गिरफ्तार। सहारनपुर के रामपुर मनिहारन इलाके में पुलिस और गौ तस्करों के बीच मुठभेड़। 3 गौ तस्कर को पुलिस ने गिरफ्तार किया। पिकअप वैन से गोवंश और अवैध हथियार बरामद। दिल्ली एनसीआर के नोएडा में 2 पहिया वाहन चोरी करने वाले गैंग का खुलासा। चोरी की 27 गाड़ियां बरामद। दिल्ली के एक गोदाम में भी रखते थे चोरी की गाड़ियां। वहीं काला सागर में डूबा रूस का जहाज मॉस्कवा डूबने के बाद भी रूस के लिए बेहद अहम है। खबर है कि रूस अपने इस जहाज को समुद्र से निकालने के लिए एक लंबा ऑपरेशन चलाने वाला है, और वो भी इतना लंबा ऑपरेशन जो करीब 15 दिन तक चल सकता है। जिस जहाज पर मौजूद सैकड़ों नौसैनिकों की मौत हो गई, रूस उस जहाज को समुद्र की गहराई से निकाल कर लाएगा। पता चला एक बड़ा जहाज और कोस्ट गार्ड का एक बड़ा दस्ता इस ऑपरेशन के लिए रवाना हो चुका है। सवाल उठ रहा है कि समुद्र की तलहटी से मॉस्कवा को निकालना इतना जरूरी क्यों है। ये वही मॉस्कवा है जो पिछले हफ्ते अचानक काला सागर में डूब गया था। यूक्रेन का दावा है कि उसने मिसाइल दागकर मॉस्कवा को ढेर कर दिया, जबकि रूस इसके पीछे तकनीकी वजह बताता रहा है। और रूस ने दावा किया था कि तकनीकी खामी की वजह से मॉस्कवा में आग लग गई थी, जबकि समुद्र में उठे एक तूफान के कारण जहाज को बचाया नहीं जा सका था। लेकिन अब रूस अपने उसी जहाज को समुद्र की तलहटी से निकालने के लिए एक ऑपरेशन करने वाला है, जिसमें रूस ने अपने सबसे पुराने और बेहद ताकतवर जहाज को काम पर लगाया है। 110 साल पुराना जहाज कोमुना अपने आप में एक इतिहास है। पूरी दुनिया में किसी भी नौसेना के पास इतना पुराना जहाज काम नहीं कर रहा, लेकिन माना जा रहा है कि रूस मॉस्कवा जहाज के बारे में कोई बड़ी जानकारी दुनिया से छुपा रहा है, वरना इतने बड़े ऑपरेशन की जरूरत एक जहाज का मलबा निकालने के लिए नहीं पड़ती। पहले भी ये दावा किया गया था कि मॉस्कवा पर रूस की फौज ने परमाणु हथियार तैनात किए हुए थे। अब आशंका जताई जा रही है कि शायद उन्हीं हथियारों से होने वाले रेडिएशन का खतरा इस ऑपरेशन की वजह बना है। हालांकि मॉस्कवा पर ऐसा बहुत कुछ हमेशा तैनात रहता है जिसकी वजह से वो दुश्मनों के लिए बेहद खतरनाक जहाज माना जाता रहा। बताया जाता है कि मॉस्कवा में बड़ी संख्या में एंटीशिप मिसाइलें लगी हुई थी। इसके अलावा हवा में मार करने वाली लंबी दूरी की मिसाइलें भी मॉस्कवा पर हमेशा तैनात रहती थी। मीडियम रेंज की ऐसी मिसाइलें भी मॉस्कवा पर लगी थी जो सतह से हवा में मार करती थी। इसके अलावा एक बहुत बड़ा वेपन सिस्टम भी था जिसमें माना जा रहा है कि परमाणु हथियार हो सकता है। इस बीच पश्चिमी मीडिया में एक बार पुतिन की खराब तबीयत का मुद्दा उछला। एक बार फिर
असल में रूस की तरफ से एक दिन पहले ईस्टर के त्योहार पर पुतिन के मॉस्को की एक चर्च के कार्यक्रम में शामिल होने की तस्वीरें जारी की गई थी, लेकिन उन तस्वीरों के बाद एक बार फिर पुतिन की सेहत पर सवाल उठने लगे। पूछा जाने लगा कि क्या वाकई पुतिन ईस्टर सर्विस में शामिल होने के लिए चर्च गए भी थे। ऐसा इसलिए क्योंकि आरोप लगाया जा रहा है कि रूस ने पुतिन की बिगड़ती सेहत का राज दुनिया से छिपाने के लिए ईस्टर पर उनकी पिछले साल की तस्वीरें जारी कर दी। क्योंकि जब इस साल की ईस्टर की तस्वीर का पिछले साल के ईस्टर की तस्वीरों से मिलान किया गया तो दोनों हूबहू से ही दिखी। बाईं तरफ की तस्वीर पिछले साल के ईस्टर की बताई गई और दाईं तरफ वाली तस्वीर इस साल के ईस्टर की। पहली नजर में तो दोनों तस्वीरों में कोई फर्क ही समझ नहीं आया, सब कुछ बिल्कुल एक जैसा दिखा। पुतिन का कोट भी वही नीला और शर्ट भी सफेद, यहां तक कि पुतिन के चेहरे पर भी कुछ खास अंतर नहीं दिखा। हाँ, लेकिन गौर से देखने पर बस इतना पता चला कि पुतिन की टाई का रंग अलग है। पिछले साल की तस्वीर में टाई लाल रंग की है और इस साल की फोटो में पुतिन मरून टाई पहने नजर आए। लेकिन दो अलग अलग साल की इतनी मिलती जुलती तस्वीरों की वजह से कहा जा रहा है कि पुतिन इस साल ईस्टर पर किसी कार्यक्रम में शामिल हुए ही नहीं थे। लेकिन दुनिया को सब कुछ ठीक ठाक दिखाने के लिए रूस ने उनकी पिछले साल की ईस्टर की तस्वीरों में छेड़खानी कर उन्हें इसी साल के कार्यक्रम की तस्वीर की तरह पेश कर दिया। और एक तेज रफ्तार कार डिवाइडर से टकराकर लगातार 5 बार पलटी। मध्य प्रदेश के रायसेन में एक कार के डिवाइडर से टकराने का वीडियो सामने आया है। वीडियो में दिखाई दे रहा है कि एक तेज रफ्तार कार पहले डिवाइडर से टकराई और फिर लगातार 5 बार पलटी खाई। कार में 5 लोग सवार थे, जिसमें से एक की हालत गंभीर बताई जा रही है। दिल्ली के मोहम्मदपुर इलाके से पुराना हैंड ग्रेनेड मिलने से हड़कंप मच गया। पुलिस और खुफिया एजेंसियां जांच में जुटी हैं। बीजेपी का आरोप है कि मोहम्मदपुर गांव का नाम बदलकर माधवपुर करने का प्रस्ताव पास कराने वाले पार्षद के घर के पास बम मिला है, जो बांग्लादेशी रोहिंग्या की एक घिनौनी करतूत है। दिल्ली में लगातार चौथे दिन कोरोना के 1000 से ज्यादा मरीज। पिछले 24 घंटे में 1011 कोरोना के मरीज सामने आए। दिल्ली में सक्रिय कोरोना संक्रमितों की संख्या 4168 हो गई है। उधर रूस को तुर्की ने एक बड़ा झटका दिया। तुर्की ने ऐलान किया कि रूस अब उसकी एयर स्पेस का इस्तेमाल अपने सैनिक जहाजों के लिए नहीं कर पाएगा। तुर्की की एयर स्पेस का इस्तेमाल रूस के लिए बेहद अहम है, क्योंकि तुर्की के ही रास्ते रूस अपने सैनिकों को सीरिया तक पहुंचाता है। तुर्की इससे पहले तक रूस का तगड़ा दोस्त रहा है। हालांकि जंग के बाद से ही तुर्की लगातार पुतिन पर जंग रोकने का दबाव बना रहा था। तुर्की उन देशों में है जिन्होंने इस जंग में पुतिन का साथ नहीं दिया, लेकिन पुतिन के खिलाफ कोई बड़ा कदम भी नहीं उठाया। लेकिन तुर्की का इस बार का कदम रूस की टेंशन बढ़ाने वाला है। रूस की सेना अब भी सीरिया में चल रहे ऑपरेशन में बड़े स्तर पर काम कर रही है, लेकिन तुर्की का कदम रूस की टेंशन बढ़ाने वाला है, क्योंकि तुर्की ने अपने आदेश में कहा है कि न तो रूस की सेना का कोई विमान उसकी एयर स्पेस का इस्तेमाल कर पाएगा और ऐसे किसी यात्री विमान के भी जाने पर रोक होगी जिसमें सैनिक जा रहे हैं। मतलब ये कि सीरिया के ऑपरेशन के लिए रूस तुर्की के रास्ते सैनिकों को नहीं भेज पाएगा। तुर्की रूस के दक्षिण में है और उसकी सीमा सीरिया से लगती है। सीरिया तक पहुंचने के लिए रूस के विमानों को पहले सीधा रास्ता तुर्की के जरिए मिलता था, लेकिन अगर तुर्की की एयर स्पेस का इस्तेमाल करने की इजाजत रूस को नहीं मिलती तो इसके लिए सीरिया तक पहुंचने का रास्ता करीब 5 गुना लंबा हो जाएगा। इससे समय और खर्च दोनों बढ़ जाएंगे। इसका सीधा मतलब यह है कि सीरिया में चल रहे ऑपरेशन की लागत रूस के लिए कहीं ज्यादा बढ़ जाएगी, वो भी ऐसे वक्त में जब यूक्रेन में चल रही जंग के कारण रूस की अर्थव्यवस्था पहले से दबाव में।